बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी को कम करने के लिए मैं आपके लिए आज मछली की रेसिपी लाई हूँ। मछली की रेसिपी बनाने के लिए हमें तकरीबन एक मैंने मछली ली है और इसको मैंने नमक, सिरका, अजवाइन लगा के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर मैंने इसको धो लिया है। तो धोने के बाद अब देखिए ऐसी है। अब इसको हम इसकी मैरिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, नमक चाहिए, सूखा धनिया चाहिए, ज़ीरा चाहिए, दही चाहिए, बेसन चाहिए और अजवाइन चाहिए। जी, मैंने मछली को पहले से मैरिनेट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा रही, इसका मेथड बताने के लिए मैंने ये मछली ली है, ताकि आपको पता चले कि मछली को कैसे मैरिनेट किया जाता है और कैसे ये मछली। मैं ये जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। अगर हम 2 किलो मछली का पीस लेंगे तो 2 किलो मछली में ये इस तरह के 5 फूल आप लेंगी और 1 प्याज, ठीक है। और ये 5 फूल ऐसे हमने छील लेने। छीलने के बाद हमने इसका पेस्ट बना लेना है और प्याज का भी हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। अब मैंने इस मछली के लिए सिर्फ 1 फूल लिया है और उसको मैंने मशीन में पीस लिया है। मशीन के अंदर मैंने उसको पीस लिया। अब हम मैरिनेशन शुरू करते हैं। लहसुन और प्याज जो था मैंने दोनों इकट्ठे ही इसको मैंने पीस लिया था अच्छी तरह। जितना आपका लहसुन और प्याज अच्छी तरह पीसा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी मछली अच्छी बनेगी। मछली का टेस्ट सारा लहसुन से बनना है। ये देखिए, अब लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल लिया। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चें। लाल मिर्चें इसमें ज़्यादा रखें। अगर आप कम पसंद करती हैं तो कम कर लें, लेकिन इसमें ज़्यादा ही लाल मिर्चें अच्छी लगेंगी। 4 चम्मच मैंने छोटे 4 चम्मच जो मैंने लाल मिर्चों के डाले हैं। और ये हल्दी का तकरीबन 1.5 चम्मच हल्दी है, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अब नमक लेंगे। नमक मैरिनेशन में थोड़ा डालेंगे, क्योंकि पहले हमने जब उसको मछली को धोने से पहले हमने जो नमक लगाया था वो हमने ज़्यादा लगा लिया था। नमक मछली के अंदर अच्छी तरह जा चुका है। अब हम लेकिन थोड़ा नमक डालेंगे। जीरा डालेंगे, धनिया मैंने दादड़ किया हुआ मेरे पास, ये सूखा धनिया मोटा मोटा, ये नहीं मैंने इसको पीसा। लहसुन डालेंगे, छोटे 3 चम्मच मैंने बेसन के डाले। अजवाइन डालेंगे, थोड़ी बिल्कुल अजवाइन डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने मछली को अजवाइन लगाई थी। अब फिर हम इसमें थोड़ी डालेंगे। अजवाइन ज़्यादा डालने से मछली कड़वी हो जाती है। अब हम दही डालेंगे। मिक्स करेंगे। चलिए मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे मछली में। ये देखिए, ऐसे कट लग जाएंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो मछली में अच्छी तरह अंदर चला जाए। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी हमारा जो मसाला है वो मछली के साथ से नहीं उतरेगा। मछली को मसाला लगाकर आप जो है 3 या 4 घंटे इस मछली को पड़ा रहेंगे, फिर इसका ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट आएगा मछली का।
मैरिनेशन को यानी ज़्यादा टाइम दें। मछली की मैरिनेशन हो गई है। अब हमने ये जो पहले से मैरिनेट मैंने ये मछली की हुई है, तो ये पहले से मैरिनेट की मछली मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ऑयल डालेंगे मछली तलने के लिए। मछली हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। मैं बहुत कम घी में मछली बनाती हूँ। ये देखिए मैंने बहुत कम घी डाला, 1 चम्मच के बराबर मैंने घी डाला है। 1 डोंगे का चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। मछली का पीस डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। दूसरा पीस डालेंगे। एक और पीस लेंगे। हल्की आंच पर हमने मछली को पकाना है, तेज आंच पर नहीं पकाना, ताकि हमारी मछली जो है वो अच्छी तरह अंदर से कुक हो जाए। मछली को हम दूसरी साइड करेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। मसाला हमारा देखें बिल्कुल भी मछली के साथ से नहीं उतरा, और आप देख रहे हैं कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। मछली हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हम डिश में निकालते हैं। अब हम अपनी मछली के साथ बनाएंगे प्याज और टमाटर की चटनी। प्याज और टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। मैंने बड़े 3 प्याज जो है वो चॉप किए हैं, और तकरीबन जो है 4 टमाटर थे जिनको मैंने मोटे मोटे रफली यानी उनको मैंने काट लिया है। मिर्चें हमने इस शेप में काट ली हैं। नमक लेना है, लाल मिर्चें लेनी है और हल्दी लेनी है। लाल मिर्चें इस चटनी में बहुत ज़्यादा डलती हैं। मछली के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ा देती है। जितनी ज़्यादा इसमें आप लाल मिर्चें डालेंगे उतनी ही मज़े की ये चटनी बनेगी। ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच, 2 और 3 चम्मच हमने ऑयल के डाले। प्याज डालेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी हमारे प्याजों ने अपना वाइट कलर जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करते हैं।
टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक, डेढ़ चम्मच नमक का डाला मैंने। हल्दी के मैंने ये 3 चम्मच थे, लाल मिर्चों के 3 चम्मच थे, इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डाला, हरी मिर्ची शामिल की, ये जो हमारी मजेदार सी चटनी तैयार हो गई। अब इसको हम डोंगे में निकाल लेते हैं। ये हम जी निकाल रहे हैं। मछली की रेसिपी और टमाटर की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।